हेलो एंड वेलकम टू आवर बेसिक मैथ वीडियो सीरीज पार्ट 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सारी महत्वपूर्ण प्रमेय एक साथ। मतलब इस पार्ट में हम 20 ऐसी महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे जो हमारी रेखागणित को और आसान बनाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। प्रमेय को शुरुआत करने से पहले हमें यह समझना है कि इस प्रमेय का मतलब क्या होता है। प्रमेय जिसे इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको प्रमेय में एक कथन मतलब एक बात कही गई होगी जो गणित में सत्य होती है, वो आपको समझ लेनी है। उसको कई बार प्रूव करना भी 9th और 10th के सिलेबस में आ जाता है। तो वो जो प्रमेय का कथन आप याद कर लोगे एक बार, वो कई सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। जैसे इस प्रमेय का एक कथन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कथन है, एक बात है जो आपको याद करनी है, और ये कथन सत्य है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब अगर आपने जैसे इस कोण को, इस कथन को याद कर लिया, तो इसका कहां आपको बेनिफिट मिलेगा, कैसे इसके क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन हो कि कोण एक ये है 40 डिग्री और ये दूसरा कोण है 50 डिग्री, ये जो बच गया तीसरा कोण, ये आपको याद करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस प्रमेय को याद करो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम ऐसे दर्शाते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें ए की जगह ए का मान रखो जो कि है 40 डिग्री, बी की जगह बी का मान रखो जो कि है 50 डिग्री, सी की जगह कुछ नहीं दे रखा तो सी की जगह सी ही रहेगा, और तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रमेय का कथन है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये हमें याद है, इसलिए हमने इन तीनों को मिला के बराबर 180 किया। अब 40 और 50 दोनों प्लस होकर के हो गए 90, सी की जगह सी रहेगा, 180 अपनी जगह सेम रहेगा। अब ये समीकरण के नियम के अनुसार 90 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से 180 में से 90 को घटाएं तो 90 बच गया, आंसर हमारा सी। तो आपको यहाँ पर ये एक एग्जांपल के तौर पर समझाया गया है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए जिसकी प्रमेय अगर आपको ऑलरेडी याद है, तो आप कई तरह के क्वेश्चंस के आंसर इन प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसीलिए सारे 20 प्रमेय जो इस वीडियो कोर्स में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको अच्छे से समझनी है। ये आपके कई तरह के क्वेश्चंस को और इजी बना देंगे। ये थी प्रमेय 1। अब करते हैं प्रमेय 2। दूसरी प्रमेय है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये कथन याद कर लेना है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको 3 कोण दे रखे हो, मान लेते हैं कि 40, एक है 90 और एक है आपका 60, और फिर कहा जाता है आपको फोर्थ वाला कोण निकालना है। तो आपको समझ लेना है कि 4 में से 3 तो दे रखे हैं और चौथा निकालना है, तो टोटल तो 360 होता है। इस फॉर्म में इन सबको रख लो। यहां पर है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण है और चारों का योग 360 डिग्री होता है। तो P की जगह P की वैल्यू 40, Q की जगह 90, R की जगह नहीं दे रखा तो R ही रहेगा, S की जगह 60 दे रखा है 60, और टोटल है 360 इसके कथन के अनुसार। अब ये जो कोण दे रखे हैं इनको जोड़ लेते हैं, 60 और 40 ये होते हैं आपके 100 और 90, टोटल हो गए 190। ये R की जगह R ही रहेगा और 360 भी अपनी जगह भी 360 रहेगा। फिर समीकरण के नियम के अनुसार 190 यहाँ प्लस की संख्या है, उधर जाकर के हो जाएगी माइनस की, जो बेसिक में हम सीख चुके हैं समीकरण के नियम। अब इसमें से इसको घटाना है तो 0 में से 0 गया, यहाँ एक आंसर ले लिया। 16 में से 9 को घटाएंगे, बचता है 7, यहाँ बचे 2, 270। ये आपका आंसर हो गया फाइनली 270 डिग्री। तो इस तरह से ये कथन आप याद करेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों में से 3 दिए हो और एक निकालना हो तो आप वहां इसको निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी प्रमेय। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रमेय की तरफ। तो तीसरी प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो एक वृत्त के परिगत यानी एक वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और प्रमेय का कथन यह है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, जैसे ए के सामने है C और B के सामने है D, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इस चीज को याद कर लेना है कि आमने सामने वाले कोणों को मिला के 180 होता है। अगर एक दे रखा है और दूसरा निकालना है तो 180 में से इसको घटा देंगे, अपने आप दूसरा निकल जाएगा। ऐसे इन दोनों में से कोई एक दे रखा है तो दूसरा निकालना है, तो जो दे रखा है उसको 180 में घटा दो, दूसरे का आंसर आ जाएगा।
जैसे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ए दे रखा है और सी हमें निकालना हो, तो यहाँ पर ये प्रमेय बता दिया कोण ए और सी मिलके 180 होंगे, बी और डी मिलके 180 होंगे। ए और सी सम्मुख है इसीलिए 180 होंगे, तो आप इसको लिखोगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसमें ए दे रखा है 70 डिग्री, सी नहीं दे रखा तो सी की जगह सी रहेगा और सामने 180। फिर समीकरण के नियमानुसार ये 70 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 70 को घटाते हैं तो आंसर आता है 110। तो इस हिसाब से ये चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण निकला 110 डिग्री। तो ये था तीसरा टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ प्रमेय की तरफ। अब बात करते हैं प्रमेय 4, 5 और 6 की। इन तीनों प्रमेय को हम एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि प्रमेय 4 है, एक ही आधार व समांतर रेखाओं में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। प्रमेय नंबर 5, एक ही आधार व समांतर रेखाओं में बने चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान रहे दोनों में स्टार्टिंग में देखो एक ही आधार व समांतर रेखाओं में बने, एक ही आधार व समांतर रेखाओं में बने, यहां पर है त्रिभुज और यहां पर है चतुर्भुज। तो ये क्या होता है देखो, एक ही आधार, जैसे कि यहां पर BC ये एक ही आधार है, एक लाइन BC और एक लाइन AD ये दोनों आपस में समांतर है। तो यही बात की जा रही है कि एक ही आधार होना चाहिए और दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो ये तीनों प्रमेय इन्हीं दोनों चीजों के बीच में होनी चाहिए कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं में दो त्रिभुज बने तो आपस में बराबर होंगे, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में तो चतुर्भुज बने तो वो भी दोनों आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे, और एक ही आधार और समांतर रेखाओं में एक त्रिभुज बने और एक चतुर्भुज बने तो ऐसी सिचुएशन में त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है। ये लास्ट प्रमेय हमारी प्रमेय 6, एक ही आधार और समांतर रेखाओं में बना त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है। तो सिंपल सी चीज है, पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है, जब आधार एक ही हो, मतलब एक ही लाइन में त्रिभुज दोनों बन रहे हो या दोनों चतुर्भुज बन रहे हो या एक त्रिभुज एक चतुर्भुज बन रहा हो, और दूसरी सिचुएशन ये सब समांतर रेखाओं के बीच में होनी चाहिए। तो सॉरी, ऐसी सिचुएशन में त्रिभुज दोनों बराबर होते हैं आपस में, चतुर्भुज भी दोनों हो तो आपस में बराबर होंगे, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज हो तो त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है। ये है हमारी तीन प्रमेय, प्रमेय 4, 5 और 6। अब आगे बढ़ते हैं प्रमेय 7 की तरफ। तो ये है प्रमेय 7 और 8 जो आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के उल्टी है। प्रमेय 7 कहती है एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, और ये जो 8 है इसके ही उल्टी है एकदम। यदि एक वृत्त की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाए तो जीवाएं समान होती है। मतलब पहली प्रमेय में कहा गया है एक वृत्त की समान जीवाएं, जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक वृत्त है, इसकी एक जीवा AB और दूसरी जीवा CD, ये दोनों जीवाएं समान है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जीवाएं समान है तो केंद्र पर समान कोण बनाती है। मतलब ये AB और CD अगर ये दोनों समान है तो AB जो कोण बनाएगी केंद्र पर ये वाला, और CD जो केंद्र पर कोण बनाएगी ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि एक वृत्त की अगर बराबर जीवाएं हैं तो दोनों केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी। ये बात है प्रमेय 7 की। और प्रमेय 8 में उल्टा है, उसमें कहा था पहले जीवाएं बराबर है तो कोण बराबर बनाएगी, इसमें कहा है कि अगर कोण बराबर हैं, मतलब दो जीवाएं हैं, बराबर है यानी वो नहीं पता, अगर दो जीवाएं हैं और दोनों केंद्र पर जो कोण बना रही है वो कोण आपस में बराबर हैं, तो आपको समझ लेना है कोण बराबर है तो सामने वाली जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए दोनों उल्टे हैं कि जीवाएं बराबर है तो केंद्र पे कोण बराबर बनाएगी, केंद्र पर कोण बराबर बना रही है तो जीवाएं भी दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये थी प्रमेय 7 और 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की तरफ। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 9 और 10 को। प्रमेय 9 ये कहती है एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की समान जीवाएं, जैसे कि ये AB एक जीवा है, CD दूसरी जीवा है, अगर ये दोनों जीवाएं आपस में दूरी में, मतलब इनकी जो लंबाई है वो समान है, तो केंद्र से जो इनकी दूरी है ये और ये भी समान होगी। अगर जीवा छोटी बड़ी हो गई तो ये दूरी भी छोटी बड़ी हो जाएगी। तो ये प्रमेय ये बताती है कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, मतलब जीवाओं की दूरी बराबर है तो केंद्र से जो इनकी दूरी है वो भी बराबर होगी। और अगली प्रमेय इसी की उल्टी है। प्रमेय 10 देखो, वृत्त के केंद्र से समान दूरी वाली जीवाओं की लंबाई भी समान होती है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी, यहां पर पहले जीवाएं बराबर थी तो फिर आप केंद्र से दूरी को बराबर कह सकते हो। यहां पर पहले केंद्र से दूरी बराबर दी हुई है
तो केंद्र से बराबर दूरी पर है अगर दो जीवाएं, तो इसका मतलब उन जीवाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। तो एक दूसरे की उल्टी है। ध्यान रहे, आपको ऐसे समझ लेना है कि अगर किसी एक ही वृत्त में दो जीवाएं जिनकी लंबाई बराबर है तो केंद्र से इनकी दूरी भी बराबर होगी, और अगर दो जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाओं की आपसी जो लंबाई है वो भी बराबर होगी। ये है दो प्रमेय का मतलब, प्रमेय 9 और 10। अब बढ़ते हैं प्रमेय 11 की तरफ। अब है प्रमेय 11। तो 11वीं प्रमेय ये कहती है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब यह है कि वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, ये केंद्र से इस जीवा ए बी पर एक लंब डाला है। लंब मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई केंद्र से लंब आता है जीवा पर, तो वो क्या कर देगा, इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, मतलब समद्विभाजित कर देगा। तो इस जीवा के दो समान हिस्से कौन से हैं, एपी बराबर बीपी। तो ये लंब है तो ही दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अगर ये लंब ना होता, 90 डिग्री के अलावा कोई कम ज्यादा कोण होता, तो फिर ये दो हिस्से बराबर नहीं होते। इसलिए याद रखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो समान हिस्सों में बांटता है। 90 डिग्री का हो तो जीवा के दो हिस्से आपस में बराबर होंगे। बस इतना सा कथन है प्रमेय 11 का। अब बढ़ते हैं प्रमेय 12 की तरफ। प्रमेय 12 का कथन यह है कि एक चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब यह है, एक चाप जैसे AOC, ये एक ही चाप लेनी है, इसी चाप से एक कोण केंद्र पर बनाना है, इसी चाप से एक कोण परिधि पर बनाना है। अब चाहे परिधि पर चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, लेकिन इसी चाप से केंद्र पर जाना है और इसी चाप से परिधि पर जाना है। तो इसका मतलब है कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब ये जो केंद्र पर बना है AOC, कोण AOC दुगना है ABC के, ABC मतलब परिधि वाले कोण के। तो एक ही चाप से एक कोण जब केंद्र पर बनाते हैं और एक परिधि पर बनाते हैं तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय 12 का कथन है। ये सारे कथन हमें कहाँ काम आएंगे, जैसे इनके जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हमें जैसे ये क्वेश्चन दे रखा होता है कि ये 80 डिग्री है, ये आप ज्ञात कीजिए। तो जिसको ये कथन या ये प्रमेय याद नहीं है वो सोचते रहते हैं कैसे होगा, लेकिन जिसको याद है वो समझ जाएंगे। एक चाप से केंद्र पर बन रहा है, परिधि पर पूछा है तो केंद्र वाला दुगना होता है, तो इसका मतलब ये इसका आधा होता है। तो ये 80 है तो ये 40 होगा। या फिर उल्टा दिया होता, अगर यहाँ दिया होता हमें कि ये 50 है और आप इसको ज्ञात कीजिए, तो भी आप इस प्रमेय से पहचान जाओगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगना होता है। तो परिधि वाला 50 है तो ये इसका दुगना 100 होगा। सिंपल। तो ये जितने भी प्रमेय हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चंस के टाइम पर ही हमें काम आएगी। फिलहाल आपको इनके सारे कथन को अच्छे से समझ करके याद कर लेना है, फिर क्वेश्चंस में जब आप इनको अप्लाई करोगे तो वहां इनका यूज आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रमेय की तरफ। अब बात करते हैं प्रमेय 13 और 14 की। ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे की उल्टी है। प्रमेय 13 है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको पहले देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी ये भुजा AB और AC ये बराबर है। तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसके ये जो सम्मुख कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। ये इस प्रमेय का कथन है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजाएं समान है तो कोण को आप बराबर लिख सकते हो, कोण बराबर है तो भुजाओं का आप समान लिख सकते हो। ये इसकी उल्टी वाली प्रमेय है। किसी त्रिभुज में दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, मतलब उल्टा हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है, भुजाएं समान दी है तो उनके सम्मुख कोणों को आप बराबर लिख सकते हो। अगर किसी त्रिभुज में दो समान कोण दिए हैं तो समझ जाओ कि उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में समान होंगी। PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाले कोण बराबर दिए हैं। तो यह है प्रमेय 13 और 14। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की तरफ। प्रमेय 15 बहुत ही छोटी और आसान प्रमेय है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। मतलब यह है कि एक वृत्त के व्यास से अगर हम एक आधा हिस्सा ले लें तो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब इसी अर्धवृत्त से आप परिधि पर एक कोण बनाओ, चाहे दूसरा बनाओ, चाहे तीसरा चौथा कितने भी बनाओ, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। चाहे वो यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ परिधि के किसी भी से बनाओ। तो बस ये सिंपल सी प्रमेय है कि आधे वृत्त में कहीं भी परिधि पे कोण बनाओ वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। यह है प्रमेय 15। अब बढ़ते हैं प्रमेय 16 की तरफ। अब बात करते हैं प्रमेय 16 और 17 की। इनको बड़े बारीकी से समझना है आपको। प्रमेय 16 है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। और प्रमेय 17 है,
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान व संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहां बात हो रही है सर्वांगसम की, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। यहां बात हो रही है समरूप त्रिभुजों की, ये समरूप का चिन्ह है। तो पहले यही समझना है कि सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का मतलब है कि इन दोनों त्रिभुजों का रूप भी एक जैसा होगा और साइज भी एक जैसा होगा। और समरूप का अंतर होता है बस रूप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा नहीं होगा। तो ये मेन अंतर है। इसके अलावा क्या होता है सर्वांगसम में, जो हमारी प्रमेय का कथन है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग समान होते हैं। संगत भाग मतलब इसका संगत कोण उसके संगत कोण के बराबर होगा, इसकी संगत भुजा उसकी संगत भुजा के बराबर होगी। जैसे कोण ए का संगत, संगत मतलब इसी के जैसा जो इसमें है, यहाँ ऊपर ए है तो यहाँ ऊपर पी है, तो ए का संगत पी, ए और पी बराबर। ऐसे ही बी का संगत क्यू, बी और क्यू आपस में बराबर होंगे। सी का संगत आर, तो सी का संगत आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तो कोण हो गए बराबर, संगत भाग कोणों के। अब संगत भाग भुजाओं के देख लेते हैं। तो इसकी इस साइड वाली भुजा ए बी, इसी की इस साइड वाली भुजा पी क्यू के बराबर होगी। ए बी और पी क्यू आपस में बराबर। इसकी नीचे वाली बी सी भुजा, इसकी नीचे वाली क्यू आर, ये भी बराबर होंगी। इसकी ए सी और इसकी पी आर, ये आपस में बराबर होगी। तो संगत कोण भी आपस में बराबर हुए, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हुई। ऐसा होता है सर्वांगसम त्रिभुजों में। लेकिन समरूप त्रिभुजों में कोण तो इसी की तरह समान होते हैं, लेकिन जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यही मेन डिफरेंस याद रखना है आपको। वहां भुजाएं भी बराबर होती है, लेकिन समरूप वाली स्थिति में भुजाएं समानुपाती होती है। कोण जैसे पहले बराबर थे, अब भी वैसे बराबर ही रहेंगे। जैसे ए और पी आपस में संगत है बराबर, बी और क्यू आपस में संगत है बराबर, सी और आर आपस में संगत है बराबर। लेकिन इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा पी क्यू ये बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये समरूप है तो ये अनुपात में रखी जाएंगी। ऐसे ही दूसरी भी अनुपात में, तीसरी भी अनुपात में, इन तीनों का अनुपात बराबर होगा, जिसे कहते हैं समानुपाती होती है। तो ये मेन अंतर है कि सर्वांगसम हो तो कोण और भुजाएं सब बराबर, लेकिन समरूप हो तो कोण तो बराबर होंगे लेकिन भुजाएं समानुपाती होती है। ये समरूप की सिचुएशन है। तो ये थी प्रमेय 16 और 17। अब बढ़ते हैं प्रमेय 18 की तरफ। अब बात करते हैं प्रमेय 18 की, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस गणितज्ञ ने ये दी है। प्रमेय का कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब पहले आपको समझना है कि ये प्रमेय सिर्फ समकोण में ही लगती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसी में यह प्रमेय लगती है। अब जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और उसके साइड वाली दोनों भुजाओं में किसी को भी लंब किसी को भी आधार कह सकते हैं। प्रमेय का कथन ये है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसीलिए इस प्रमेय को इस तरह से याद करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये कहां काम आती है कि आपको समकोण त्रिभुज में इन तीनों में से कोई भी दो भुजाएं दी हो और तीसरी गायब हो, तो आपको इसी प्रमेय में रख करके इसको समीकरण के नियम के अनुसार सोल्व करना है। जो तीसरी गायब हो जाए वो अपने आप इससे निकल जाएगी कैलकुलेशन से। तो वहां ये प्रमेय जो है हमें काम आती है। इसलिए आपको इसके कथन को समझ के याद कर लेना है। बाकी इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये कथन आपको याद होगा, तो वहां सोल्व करेंगे, आप जल्दी से इसके आंसर निकाल पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रमेय 19 की तरफ। अब बात करते हैं प्रमेय नंबर 19 की, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय का कथन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यह है कि ये एक त्रिभुज है एबीसी, इसकी ये एक भुजा बीसी, इसके समांतर हमने एक भुजा अंदर बना दी पी क्यू। तो अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो ये जो समांतर वाली भुजा है ये अन्य इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब अन्य दोनों भुजाओं के ये जो दो हिस्से करती है, जैसे ये बीच में आ गई तो ये पी आ गया बीच में, तो इसने ऊपर का हिस्सा एक बनाया एपी, नीचे का एक बीपी। इस साइड से इसने क्यू पर काटा तो ऊपर से बना ए क्यू, नीचे से बना सी क्यू। तो ये जो दो हिस्से हैं इन दोनों को आपस में बटे में रखेंगे, मतलब समान आपस में अनुपात में रखेंगे। इन दोनों को आपस में बटे में रखेंगे, मतलब इनको आपस में अनुपात में रखेंगे। तो इस भुजा का अनुपात और उस भुजा का अनुपात समान होगा। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं देखो, जैसे पी क्यू और बीसी, अगर क्वेश्चन में पी क्यू और बीसी समांतर है
तो आप इस वाली पूरी भुजा और इस वाली पूरी भुजा को अनुपात में, इसकी भुजा का है AP बटे BP, AP बटे BP, और इस दूसरी भुजा का है AQ बटे CQ, AQ बटे CQ। मतलब कि इस भुजा के दोनों हिस्से आपस में बटे में रखेंगे, उस भुजा के दोनों हिस्से आपस में बटे में रखेंगे। बटे में रखने का मतलब होता है अनुपात में रखना। और प्रमेय कहती है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान, समान अनुपात में काटती है ये समांतर रेखाएं। तो ये थी थेल्स प्रमेय। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट और 20वीं प्रमेय की तरफ। तो ये है हमारी आज की लास्ट और 20वीं प्रमेय। इस प्रमेय का कथन है बाह्य कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के समान होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये एक त्रिभुज है ABC। अगर इस त्रिभुज ABC की किसी एक बढ़ाई गई भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो बाहर एक कोण भी बनेगा। ये जो बाहर से कोण बनता है इसी को कहते हैं बाह्य कोण। अब इसमें नियम क्या है, ये जो बाह्य कोण है ये आंतरिक सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब जैसे इसके अंदर आओगे तो त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनेंगे ना, उनमें से एक कोण होगा जो इस बाह्य कोण का नजदीकी कोण होगा, पड़ोसी कोण। इसको छोड़ करके बाकी जो दोनों है वो सम्मुख कोण है। तो यही याद रखना है कि बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक, ये जो दोनों सम्मुख कोण है इनके योग के बराबर होता है। योग मतलब इनका टोटल, इनके टोटल के बराबर होता है। तो ये सिचुएशन याद है। और आपको कहा जाए ये बाह्य कोण है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख लो कि इसके आंतरिक दोनों दे रखे हैं 40 और 50, दोनों मिलके हो गया 90, हो गया इसका आंसर, सिंपल। ऐसे अगर ये 90 दे रखा होता और इन दोनों में से एक दे रखा होता तो भी इस पर में से आप निकाल सकते हो आंसर। कि आपको पता होना चाहिए आंतरिक सम्मुख ये दोनों मिलके ये बनते हैं, इनमें से एक 40 है, दूसरा निकालना है तो 40 को 90 में से घटा दो तो इसका आंसर होगा 50। तो इस तरह से हर एक प्रमेय का एक मतलब होता है, वो मतलब आप समझ के याद कर लो। तो जब उसकी सिचुएशन का क्वेश्चन आएगा तो वहां प्रमेय के याद होने से आप उसका सीधा आंसर देखते ही चित्र में ही निकाल सकते हैं। इसलिए ये सारी प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपने जितनी भी आज प्रमेय सीखी है इन सबको नोट करके डायग्राम के साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सारी प्रमेय प्रैक्टिस के साथ याद है तो रेखा गणित में जब भी इनकी कोई सिचुएशन बनेगी आप तुरंत चित्र को देखते ही आंसर पता लगा लेंगे। तो इसलिए बहुत यूजफुल है, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। और वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।